सपोज तेरा पंखा जो है वो इस पार्ट है। एक मुझे ले लेता हूँ। ये सेंटर हो गया। अभी सेंटर की वजह से सपोज तेरे पंखे की विड्थ में रख लेता हूँ। पंखे की विड्थ में रख लेते हैं लगभग थोड़ा हो जाएगा। अगर पंखा मेरा इस पॉइंट पर आएगा, सपोज पंखे मेरा इस पॉइंट पर आना है, यहाँ से मैं विड्थ दे देता हूँ और इसका एक एरिया में यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि पंखा लगभग मुझे इतना बड़ा चाहिए। एक बॉक्स की तरह, जैसे आप यहाँ पे नीचे टेबल बनाते हुए एक बॉक्स यूज़ करते हो, एक बॉक्स बनाते हो ना जब आप टेबल कोई भी टेबल वगैरह कुछ बनाते हो, तो सेम वैसे उसी तरीके से ऊपर भी आपने स्क्वायर एरिया ले लिया ताकि आपको एक सही तरीके से फिनिशिंग मिल जाए। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक ओवल बना देता हूँ जो कि इसके चारों साइड को जो है मैच करे। मैच हो गई। अब इसी के बीच में आप एक छोटा सर्कल लेते हैं। ठीक है, और इसके सेंटर का जो सेंटर एरिया होता है और इसके हल्का सा इसको नीचे का शिफ्ट करता है, तो ये आपको यहाँ पे बेस मिल जाएगा। मैं बाकी के एरिया बेस कर देता हूँ ताकि चीज़ें प्रॉपरली समझ में आए। अब यहाँ पे क्या है, आप ये जो पंखुड़ी है आप यहाँ पे इसको हिसाब से ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि पर्सपेक्टिव, तो जैसे यहाँ पे मेरे पंखुड़ी का एरिया लगभग आप इसको लगभग इसमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। एक पार्टीशन है, ओके, एक पार्टीशन हो गया आपका। सेम ऐसे ही अब यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो बाकी का एरिया है आप चाहो तो इसको यहाँ पे से इधर ये पर्सपेक्टिव का पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि लाइंस जो है आपस में इंटरसेक्ट करते सेंटर से होते हुए जाए एक दूसरे के।
सेम इसी के अपोजिट। विड्थ आपको पता है, सिर्फ आपको एरिया डिसाइड। तो आपको एक बेसिक एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो पंखे का एरिया है, अब या तो आप पंखा एक बीच से कर लो या इधर से कर लो। अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मुझे इसका एरिया थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। हल्का सा यहाँ पे सबके साथ चीज़ें ऐड कर, और यहाँ पे ये हो गया, इसका हुक हो गया, पंखे का जो मेन एरिया वो हो गया, और यहाँ पे इसका सेंटर हो गया। थोड़ा सा फैन कर दो। मेन ध्यान रखना है कि वो सर्कल से बाहर में हो जाए, क्योंकि रोटेशनल, अगर रोटेशन उसका खत्म हो गया तो फिर वो बेकार हो जाएगा, तो पंखा नहीं लगेगा, कुछ और रहेगा। तो चार्जर को पंखा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है, सर्कल है, बस ये ध्यान यस रखना जो सर्कल, अच्छा सर्कल के अंदर आप ये डिवीजन देते हो ना इस टाइप से पंखे का, बस इसको अगर मैं ओवल कर दूंगा तो इसका डिवीजन भी इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो इंटीरियर के बाद अब बात करते हैं कि थोड़ा सा एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में कैसे चीज़ों पे चलते हैं, एक्सटीरियर पे वर्क करते हैं। तो जब आप एक्सटीरियर पे वर्क करते हो तो आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि बाहर की तरफ के होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं होते, क्योंकि नेचर की चीज़ें आप बनाओगे, नेचुरल चीज़ें आप बनाओगे, तो नेचुरल चीज़ों को समझने के लिए, बनाने के लिए आपको
ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो बेसिक है, जो भी ऑब्जेक्ट है, हम उसको एक या तो क्यूब के अंदर लेके चलते हैं या स्फीयर के अंदर लेके चलते हैं। सपोज़ बुशेस है, तो जो ट्री अगर आप ट्री बना रहे हो, ट्री का ट्रंक हो गया, तो उसको एक सिलेंडर में बना दिया और ऊपर का जो एरिया हो गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोगों ने एक सर्कुलर उसमें रख दिया, एक स्फीयर में रख दिया, तो हमें एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है किसी भी उसका वो आराम से मिल जाता है। तो एक बार शुरू करते हैं, एक एक मिनट रुकना। भाई साहब जल्दी काम करने ना, क्योंकि राहुल सर मैसेज मैसेज डाल रहे हैं कि मिनिमलिस्टिक वालों का कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो राहुल सर का मैसेज आ रहा है अभी। तो जितने भी मिनिमलिस्टिक पोस्टर वाले हैं, मैक्सिमम वालों की बात नहीं कर रहा, जो मिनिमलिस्टिक पोस्टर वाले हैं उन लोगों को फोकस थोड़ा सा ध्यान रख के चीज़ों को वो कर लेता, वर्क कर लेता, ताकि चीज़ ठीक से प्रॉपरली समझ में आ सके। ठीक है। सर मैं तो दिखाई दिया आपको थोड़ा बहुत। हाँ नहीं, वो तो उन्होंने दिखा दिया, बट एक ये ना कि मतलब उनको अपडेट रिपोर्ट देनी है कि कितनों का होगा, कि मिनिमलिस्टिक वाले कॉलम में लिस्ट है, तो बहुत थोड़ा उनका हो जाएगा। उनका वही मैसेज आ रहा है कि शार्दुल क्या अपडेट है मिनिमलिस्टिक वालों का। मैंने वही सर थोड़ा बस टाइम का है। सर मेरे वाले में आप कह रहे थे जो ओरिजिनल मूवी का फॉन्ट स्टाइल है उसी में लिखना है उसको ना। हाँ, फॉन्ट स्टाइल ओरिजिनल मूवी का रखे, जिसके से सपोज जॉन विक है तो जॉन विक बेबस में लिखा हुआ है, तो आप बेबस फॉन्ट ही यूज़ करोगे उसके अंदर अपने क्या बोलते हैं पोस्टर मिनिमलिस्टिक पोस्टर के अंदर। एक मिनट रुकना, मैं सर उसको मुझे बाहर पता कैसे निकाल। चलेगा उस फॉन्ट का नाम क्या है? अरे तो इमेज निकाल लो, पीएनजी इमेज निकाल लो, उसको या शेप में कन्वर्ट कर लो, ओ, या फिर आप गूगल सर्च मार लोगे ना, एडोब का टाइप आता है, टाइप पे आता है, उसके अंदर आप इमेज जैसे डालोगे तो वो कॉपी कर लेगा, उसका फॉन्ट निकाल के दे देगा। या फिर आप ऑनलाइन बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिसपे आप चीज़ों को आप इमेज निकाल के डाल दोगे तो वो उससे रिलेटेड जितने फॉन्ट होंगे उसको निकाल लेता है कुछ करके। मैं एक ओ, लिंक देता हूँ, मैं अभी पहले ऑफिस में यूज़ करता था, आप लोग को शायद हेल्प हो। सर सुमित का मैसेज आया, पढ़ लो जरा। हाँ समित, फॉन्ट ओरिजिनल ही रखना है, आप फॉन्ट में चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ ये रहा फॉन्ट स्कूल करके एक साइट है, इसमें आप ये कर सकते हो कि जैसे आपने जो भी पोस्टर की इमेज है, तो आपने उस इमेज को उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप उसके अंदर उसको मैनेज कर लो, अब उसी लिए जितनी फॉन्ट है वो आपको निकालेगा। मैं दोस्तों शेयर कर सकता हूँ। आप लोग को वो है ना मैंने बुक लिंक शेयर कर दिया।
चेक कर लेना। तो जिसको भी फॉन्ट में दिक्कत आए कुछ भी आएगा तो इन हिसाब से सीधे फॉर्म निकाल लेना। अगर नहीं मिलेगा तो दूसरा ऑप्शन है शेप में कन्वर्ट कर देना आराम से, क्योंकि सर बहुत अब सी आप मूवीज के फॉर्म। हेलो माइक सर ये बहुत से जो फॉन्ट। ये जो सर ये है मिनिमलिस्टिक पोस्टर वाला, उसमें मतलब जो साकेत और कालका में से दोनों से 3-3 जाएंगे या दोनों को मिला के 3-3 जाएंगे, पता मतलब एक नहीं ही अभी में? तो ऐसा कुछ तो कंफर्म नहीं बोला। दोनों से 3-3 जाएंगे भाई, एक तो ही ना सेंटर, अलग अलग है ना। अलग अलग है, ज़्यादा भी जा सकते हो तो ज़्यादा अच्छे हुए तो देखने में क्या जा रहा है। बट ये कि पहले ये तो पता चले कि मतलब सबसे वर्क तो आया पहले, जजमेंट तब होगा, पहले वर्क आ जाए जजमेंट हम तक कर पाएंगे। एक बार चला दोनों सेंटर से एक एक जा रहा है क्योंकि एक ही बनकर आया फाइनल। पहले बना लो, चलो वो करते हैं, देखते क्या होता है। ठीक है, तो एक्सरे की चीज़ें बनाते हैं फटाफट से। तो जब आप एक्सरे को बनाते हो ड्रॉ करते हो तो सिंपल उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं जिससे हम लोग एक नॉर्मल स्क्रीन ले लेता हूँ। तो एक सिंपल साइज लेके चलते हैं। अ, बहुत फेमस है, बहुत क्लासी है, बहुत क्लासी एकदम बेसिक। आप लोगों को इंटरव्यू एक बेसिक एक्सरे का लुक बताता हूँ। तो बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है जैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो इंटरेस्टिंग लगता है अगर आपको ठीक से काम करते हो। तो जब भी आप आई लेवल बनाते हो तो सबसे पहले स्टार्ट करो एकदम सिंपल स्ट्रक्चर से। मैंने यहाँ पे जोड़ा, ये मेरा आई लेवल होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आप चीज़ों को आप यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ये मेरा हो गया वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये आपका वैनिशिंग पॉइंट हो गया, ये आपका आई लेवल हो गया और ऐसे हो गया। ठीक, अब क्या है, मुझे यहाँ से चीज़ों को बनाना है। पहले मैं सेंटर डिवीजन कर लेता हूँ कि मुझे कौन कौन से पार्टीशन बनाने हैं यहाँ पे। जब आप स्केच बनाने बैठो तो आप सबसे पहले जब पर्सपेक्टिव बना रहे हो तो सबसे पहले वर्क ये करो कि आप ना रफ स्केच बना लो, या वो रफ स्केच बना लो। अब यहाँ पे मेरे पास एक रफ स्केच है, तो यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे थोड़ा सा बहुत रफली है। पिलर हो गए, से कोई बेंच बैठने के लिए होता है ना जहाँ पे, तो एरिया हो गया। सिंपल सा स्ट्रक्चर। और यहाँ पे
पेड़ वगैरह कुछ, यहाँ पे कुछ पहाड़ और यहाँ पे बादल। तो ये मेरे पास एक बेसिक जो आइडिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पे बना दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ लेता हूँ। हाई लेवल हो गया, चीज़ें डिसाइड हो गई, ठीक है। जैसे वैल्यूज ऐड होंगे, मुझे बेसिक आइडिया ऐड कर लिया मैंने। तो मैं वापस यहाँ पे इसको बनाना शुरू करता हूँ। पहले सेंटेंस डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। सबसे डिसाइड करो कि सेंटर आपका कहाँ पर होगा। सेंटर से बाकी चीज़ों को आप इजीली समझ पाओगे। सेंटेंस स्टार्ट करें जहाँ पे आपको डिवीजन करें। जैसे आपने यहाँ पे हाई लेवल दिया, एक सेंटेंस चीज़ों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक है तो लगभग चीज़ें काफ़ी इक्वली होंगी। अब यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ जो घर वाला एरिया या स्टेशन का जो एरिया है, उसको मैं लगभग करता हूँ। इसकी हाइट होगी लगभग इतनी। अब ये एक एरिया यहाँ पर डिसाइड हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको फिर मैं एशियन लाइन से ले सकते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं पॉइंटर बंद कर देता हूँ। अब एक एरिया डिसाइड कर देता हूँ। सेम नीचे वाला एरिया, क्योंकि बेस पे क्या यूज़ होती है, प्लेटफॉर्म थोड़े से ऊँचे होते हैं। प्लेटफॉर्म का एक एरिया होता है, सेम हाइट पे मैं प्लेटफॉर्म का दूसरा एरिया डिसाइड कर देता हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म के जो एरिया होंगे वो बराबर ही होंगे। ठीक, बेस मिल गया, ऊपर मिल गया। यहाँ पे डिवीजन करते हैं, जैसे खिड़की वगैरह वाले पार्ट हो गए। तो मैं सिर्फ सिरे की मार्किंग कर रहा हूँ, मैं डिटेल्स में जा रहा हूँ, सिर्फ मार्किंग कर रहा हूँ। और इधर यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के लिए वो शो होते हैं ना पैनल्स टाइप के, कि बंदा गिरे ना उसके अंदर। कुछ यहाँ पे ऐसे बहुत सारे तो प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या है, प्लेटफॉर्म लोग मैक्सिमम एक्सटीरियर में प्लेटफॉर्म आप लोग देखोगे, एक्सटीरियर में प्लेटफॉर्म ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ओवरऑल चीज़ें कवर अप हो जाती है। बिल्डिंग्स कवर अप हो जाती है, सीक्वेंस कवर अप हो जाता है, मेजरमेंट कवर अप हो जाती है, प्लस जो आप बाहर की एक्सेस चीज़ें होती है जो नेचुरल बिल्ड होती है वो भी इजीली बिल्ड हो जाती है। तो इसलिए एक्सटीरियर थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है बाकी चीज़ों के मामले में। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी चीज़ है, एरिया बनाया था। और इधर जैसे मैंने आपको बोला था कि बैठने के लिए एक एरिया है, तो यहाँ पे बैठने के लिए कुछ
हो गया। तो यहाँ पे एक फ्लैट सा एरिया आपको बैठने के लिए, और कुर्सी छोटी सी बनाएंगे कुर्सी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, जो बंदा बैठेगा जो होगा साइज बहुत छोटा होगा। ये छोटे छोटे फैक्टर होते हैं जिसका आप लोग को ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ का हाइट भी एडजस्ट कर, अब कुर्सी भी हो गई, बेसिक एरिया हो गया। आप ट्रैक है तो ट्रैक की चीज़ें भी मैं यहाँ पे बनाई। यहाँ पे तो दो ट्रैक है, दो ट्रैक्स जुड़ गए। और एक और स्टेज है। अब जब इसका सीक्वेंस निकालते हो, जब इसकी आपका तो पैटर्न होता है किसी भी चीज़ का, तो ये ट्रैक यहाँ तक है। तो सबसे आखिरी में जो ट्रैक आपको दिख रहा है वेंशन पॉइंट के पास, वहाँ पे एक एरिया जो है बनाते हैं, सबसे लास्ट वाला। अब इस पर क्या करना है मैं आपको आगे बताऊँ। तो बाकी का जो रफ स्केच है, अब क्या है यहाँ पे जब इंटीरियर एक्सटीरियर के बाद चलते तो फ्री हैंड स्केचिंग आराम से हो सकती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा से कुछ ट्रीज लगा देता हूँ। मैं से यहाँ पे कुछ ये लगा देता हूँ, बहुत रफली, क्योंकि आप अभी सिर्फ एक अपना बेस एक मैपिंग कर रहे हैं जब आप बना रहे हैं। और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पेड़ यहाँ पे लगा देता हूँ। तो बेस जो लेआउट है, मेरा बेसिक लेआउट है का, ज़्यादा क्लियर सबको
यहाँ पे कोई डाउट किसी का? नहीं सर। जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, जो पहले जो मेन लेआउट है, मेन लेआउट हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं। तो आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो या डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हो, जो आपको कुछ से हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कोशिश करना कि वो एकदम बारीक हो, बहुत ज़्यादा शार्प हो। या फाइन लाइनर अगर यूज़ कर रहे हो तो बहुत बारीक फाइन लाइनर यूज़ करना, ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर सही से। ब्रांच सर मेरे घर से स्टार्ट करते हैं। अब ये पार्ट ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको बहुत रिलैक्स होके और एकदम काम भी काम करना पड़ता है। आप इस वाले पार्टीशन में आप जल्दबाजी नहीं करते। Please, okay. अब जो बाकी की चीज़ है, खिड़की दरवाजे, तो जो भी एंगल Z से बनता है या Z से बनता है, उसका हमेशा ध्यान रखना कि उसका एंगल हमेशा पर्सपेक्टिव से जाएगा, Z का 1 पॉइंट के अंदर। जैसे जैसे आप पॉइंट चेंज करते जाओगे, जैसे 2 पॉइंट 3 पॉइंट मारते जाओगे, तो चीज़ उस हिसाब से चेंज होती जाएगी। प्लस जो डेप्थ है, किसी भी चीज़ की जो डेप्थ होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। डेप्थ का हमेशा ध्यान रखना है, डेप्थ को भी मिस मत करना। डेप्थ अभी अब यहाँ पे मैं Z पॉइंट लेके चलता हूँ।
खिड़की का खिड़की सॉरी जगह का लुक भी आ गया। अब इसके अंदर बाई वाइट स्पेस अगर आप वर्क करना चाहते हो तो कर सकते हो। इनमें सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट है। प्लेटफॉर्म का एक बेसिक लेआउट जो है एक जैसी गैरेज है हम लोग के यहाँ पे। तो उसके बाद अब आगे की तरफ हम लोग यहाँ तो ये मैं रेलिंग लगा रहा हूँ। पार्टीशन हो गया। तो ओवरऑल एक बेसिक शेल्टर जो है यहाँ पे बन गया। अब बाकी चीज़ें को लेके चलते हैं, जैसे कि आपका अपोज साइड हो गया, इसका अपोज साइड को भी हम लोग फटाफट से बना लेते हैं। एथर का सिलेंडर बेंच। अभी जो बेंच है
अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसको अगर मैं स्टाइलिश बनाना चाहता हूँ थोड़ा क्रंच, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि सारी बेंचेस स्ट्रेट ही हों, इस टाइप की होती है ना। ये ध्यान रखना कि पर्सपेक्टिव पे जो ये लाइन है इसी के पैरेलल में उस लाइन को बना रहा हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको रखना चाहते हो, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो। सिंपल से ये अब बनाते हैं ट्रैक को, जो ट्रैक है उसको। ट्रैक ट्रैक का मैंने डिज़ाइन पहले से रेडी करके रखा हुआ है और ये हो गया, इसका front layer हो गया है, इसका front layer हो गया, और ये हो गया। सेम ऐसे ही अभी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। अभी जो एरिया है यहाँ जो वॉल्यूम है, आप थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक हल्की सी एक एक्स्ट्रा लाइन आपके जो लेआउट है तो 3 डायमेंशन व्यू देना शुरू कर। अब रही बात यहाँ की ट्रैक का जो पटरी है, तो पहले पटरी आप बना लो। और सबसे आखिर में जो दिख रही है, सपोज लास्ट वाली में जो दिख रही है यहाँ, ये देखिए। अब आप क्या करोगे यहाँ से, अब इसको कैलकुलेट कैसे, सीक्वेंस में कैसे निकालेंगे, ये आप टाइल्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी पैटर्न या किसी भी उसमें आप इसको दिखा सकते हो। तो अगर पैटर्न में दिखाना है तो जिसका फर्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रखो, लास्ट पॉइंट उसके अपोजिट एंगल में नीचे की तरफ रखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कट दिखेगा, तो यहाँ पे पहले कट बना लो और फिर इस दोनों को एक दूसरे से फिर से वापस नीचे से, जैसे आपने उसमें करा था एनाटॉमी में, जब पसले निकालते हैं तो दो लाइन में सेट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट एरिया मिला आपको, फर्स्ट लाइन मिली, ये आपका अगले ट्रैक होगा। फिर से हम लोग ऐसे ही करेंगे। इस बार क्या करना है, जो आगे की नए ट्रैक बना है उसने वाला ट्रैक से पुराने वाला ट्रैक को फिर नापेंगे, फिर एक लाइन बनाएंगे यहाँ पे रख के, फिर दूसरी लाइन बनाएंगे, तो यहाँ पे जो कट मिलेगा यहाँ पे आपका इसके बाद का।
फिर से करेंगे, सेम एरिया सेम कट, थोड़ा सा आगे इसका, फिर जो कट मिला फिर यहाँ पे एक और कट, इस टाइप से आपको ट्रैक जो है वो मिल जाएगा। अब यही सीक्वेंस आप चाहे आप पिलर्स यहाँ पे आकर आप कोई पिलर दिखाना चाहते हो, बिजली का पोल वगैरह, तो बिजली का पोल भी आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि बिजली का पोल यहाँ पर है, सपोज लास्ट बिजली का पोल यहाँ पर, तो इसी टेक्निक के साथ आप बिजली का पोल भी बना सकते हो। यहाँ पे आपको पोल मिल जाएगा। ध्यान रखना पर्सपेक्टिव का, ये जो पर्सपेक्टिव है इसी पर्सपेक्टिव के अंदर ये चीज़ है। गड़बड़ हो रही, अलग अलग क्रिएशन में अलग तरीके से चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। ये क्या तो इस तरीके से आप अलग अलग पोल्स को अलग तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है पैटर्न वाले, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट किसी का, सर पैटर्न समझ में नहीं आ रहा? ईशान नहीं सर, अरे रोड वाला वापस बता देना ये वाला एक बार। कौन सा वाला? ये फुटपाथ से बनाया, मतलब ये वो बनाया ना रोड में जो क्रॉसिंग से बनाई आपने। ये अभी मैं वही तो बता रहा हूँ, तू क्या सोच रहा था? दोबारा बताई मैंने यहाँ पे। मैं तो पहले ही बता रखा था सर, तो जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। वही तो दोबारा रिपीट करा दिया तो। देख जब पर्सपेक्टिव ले लेगा ना, एक पॉइंट हो गया, फर्स्ट और लास्ट ले ले, उन दोनों को जब क्रॉस करेगा तो जो कट मिलेगा अगला पैटर्न वहाँ पर आएगा, फिर जो नया मिला है उसको फिर क्रॉस करेगा, फिर एक नया मिल जाएगा, फिर इसको क्रॉस करेगा, फिर एक नया मिल जाएगा। ओके ओके समझ गया समझ गया। ठीक है, तो ऐसे करते हुए आपको एक सीक्वेंस में चीज़ें जाए प्रॉपर्ली मिल जाएगी। तो जो पैटर्न है मैं इसको
इसको इसी पैटर्न के साथ जोड़ देता हूँ जो मैंने पैटर्न बना रखा है। तो सिंपल कैलकुलेशन वाला तरीका है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है, लेकिन जब आप बनाने लग जाते हो तो बहुत इजी मेथड है और बहुत एक्यूरेट मेथड है कि आपका जो एग्जैक्टली डिस्टेंस है पैटर्न में कभी दिक्कत नहीं पाओगे। ट्राई करो आपको और स्केच बोर्ड और क्या है मुझे बेसिक जो है बन चुका है। तब बाकी का एरिया बना लेते हैं। सपोज अभी एक ट्री है तो मैं पहले फर्स्ट ट्री बना लेता हूँ अपना। अब ट्री वाला जो पार्ट होता है पहले आप अपना फर्स्ट जो ट्री है वो बना लो। यही सेम तरीका होगा जो हम पहले कर रहे थे। यहाँ पे आप फ्री हैंड अपना ट्री बना लो जो नॉर्मली आप ट्री बनाते हो इस तरीके से। आप सेम इसी टेक्निक से ट्रीज को बना लो। यहाँ पे ट्री मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका वन पॉइंट है आप एक सीक्वेंस दे दो वन पॉइंट के अकॉर्डिंग। यह है आपका सीक्वेंस। अभी सीक्वेंस के अंदर ही आपका सपोज आपका अगला पेड़ जो है वो इस पार्ट में यहाँ पे तो उसको यहाँ पे कर देंगे। और इन दोनों को अगर मैं क्रॉस कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे इस जगह पे पेड़ मिल गया तो तीसरा पेड़ मेरा यहाँ पे बन जाएगा। और सिंपल, बस ये ध्यान रखना पर्सपेक्टिव सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पेड़ दिख है आपको। वो सारा सेम इधर भी यहाँ पे मैं पेड़ बना देता हूँ। और यहाँ पे पर्सपेक्टिव का ध्यान रखते हैं। मेरा अगला पेड़ छोड़ दो इस जगह पे और इन दोनों को भी मैं क्रॉस कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अगला पेड़ जो होगा इधर कहीं पे आगे तो ये तो इसके पीछे छुप जाएगा।
अभी बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप लग रहा है, वैसे नहीं लग रहा। अभी मैं एक और कनेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जब मुझे एक बेसिक एरिया मिल चुका है, एक हल्का सा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ और ट्रीज वगैरह बना देते हैं। फिनिश। और यहाँ पे हम पहाड़ ऐड कर देते हैं। कुछ बादल बहुत हैं। तो इस तरीके से आपका जो क्या कहते हैं इंटीरियर है, एक्सटीरियर है सॉरी, वो रेडी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? यस सर। कोई डाउट वगैरह किसी का? डाउट सर एक बार ट्राई करके देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में ले रहेंगे। ट्राई कर देना, डाउट होगा तो पूछ लेना। इजी है, 1 पॉइंट बहुत इजी है। अब तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा समझ में। यस जो दिमाग खराब करेगा वो करेगा आपका 3 पॉइंट। 2 पॉइंट बहुत इजी है। 1 पॉइंट अगर क्लियर है 2 पॉइंट इजी हो जाएगा, लेकिन 3 पॉइंट यस थोड़ा सा दिमाग खराब होता है। सर ठीक है, एक ना वो मैंने वो फोटो भेजी है तो आपको शो ना करना देख लिया मैं देखते हुए बताता हूँ। हाँ जी मेरा दूसरा बैच स्टार्ट होने वाला है ना। हाँ जी हाँ जी ठीक है तो देख लिया मैंने, स्केच देख लिया है तेरे। देख लिए हाँ, स्केच तो कैसे देख लिए, सही है। ठीक है हम्म, एक आ, ब्यूटी के ऊपर है, एक वो मूवी पोस्टर वाला है। ठीक है, दोनों ठीक है। हाँ जी अब बस इसको अपन स्टार्ट कर देंगे अपन जल्दी। ठीक है, जल्दी इसमें शुरू करो। ठीक है, हाँ चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अटेंडेंस बोल दो।
यस सर। स्क्रीनशॉट देते रहना। हम्म, तुषार भट्टाचार्य, यस सर। अमन बजाज, अविनाश, प्रेजेंट सर। ठीक है, ईशांत, प्रेजेंट सर। कार्तिक है, पुलकित प्रेजेंट सर। पुलकित पुलकित है। हाँ सर प्रेजेंट सर। ठीक है सुमित, है सर। बोल रहे कभी, शारंजन आ गया, प्रेजेंट सर। उमंग आ यस। गया, वैभव गोस्वामी, प्रेजेंट सर। रोहित, आज से रोहित भाटी का डांस मैं खुद करवाऊंगा। प्रेजेंट रोहित सर। भाटी आया था आज ही आया था। आकाश राठौर, ठीक है, अनिकेत है, प्रेजेंट सर। ठीक है, उज्जवल भी सर है। मैं अभी सर, कौन बोला? मैं कार्तिक। अबे मैंने अपसेंट लगा दिया तेरी यार। अरे अबे यार क्या करूं? 5 अब मिनट लग को चलेगा, जाओ एबसेंट लगा देते। हाँ अपसेंट लगा दिया मैंने। एस चलो, उज्जवल नहीं बोलता कुछ, उज्जवल बड़ा चुप चुप रहता है, पता नहीं क्यों। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी भाई। सर ये स्केच आपको मैं स्कैन करवा के भेजूं अच्छे से पहले? नहीं तो स्कैन तो स्कैन करवाने करके पड़ेंगे तू अपने को। डिजिटल वर्क करना शुरू कर दे। जी स्कैन तो करने ही पड़ेंगे अपने को वैसे भी। हाँ स्कैन करके तो डिजिटली वर्क करना शुरू कर दे, क्या फिर हम करूं लोग पहले देखते स्टार्ट हैं। इसमें? आउटलाइन बनना शुरू कर पेन टूल से। आउट पेन टूल से आउटलाइन में स्टार्ट हाँ इलिस्ट्रेटर में करूं या इसमें? इलिस्ट्रेटर पे कर, इलिस्ट्रेटर पे कर। ओके सर हो जाएगा। ठीक और ठीक है कुछ? नहीं बस। ठीक है सर मेरी लगा दी सर प्रेजेंट। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। चलो ठीक है, डन करते हैं। ओके सर। ओके सर। ठीक है ठीक है। बाय। बाय और सर। उज्जवल एक बार मुझे व्हाट्सएप कर लियो, उज्जवल प्लीज फ्री हो गया। है ही नहीं सर। चला क्या? अबे रुको पहले तुम्हें ही चला गया। चलो 2 मिनट ठीक का है आगे नंबर, होती। चल कोई नहीं। चल ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय बाय।